जोर साथियों, बताइए आज के क्लास में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सीखेंगे। इससे पिछला क्लास में हम लोग वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज का हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल पे जाके उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज बता दें कि जो भी यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस मिल रही है वो आपका निम्मी पैटर्न यानी भारत स्किल में जो रिवाइज सिलेबस आया है उसी के अनुसार यहाँ पर हम क्लासेस करा रहे हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पे आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे त्रिभुज दिख रहा है। इन सभी त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल और इसका परिमाप निकालना सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग इन सब त्रिभुज को सबसे पहले पहचानते हैं। देखिए त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो जिसका 3 कोण होगा, ठीक है। जिसमें से ये आप एक पहला त्रिभुज यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये, ठीक है। कोई भी त्रिभुज में अगर आपका हाइट और इसका बेस यानी ऊंचाई और इसका आधार दिया हुआ है तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालने पूछेगा। दूसरा यहाँ पर जो एक त्रिभुज देख रहे हो ये आपका आइसोसेल्स त्रिभुज है जिसकी 2 भुजा बराबर होगी यानी इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी त्रिभुज का अगर 2 भुजा अगर बराबर है तो उसको बोला जाता है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका इंग्लिश में नाम है आइसोसेल्स ट्राइंगल, यानी इंग्लिश में अगर आपको पूछा जाएगा तो क्या होगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा जिसकी 2 भुजा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। इसका भी हम लोग सीखेंगे एक एक करके। इसका फॉर्मूला जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना तो वहीं पर आपको फॉर्मूला बताते चलेंगे ताकि आपको फॉर्मूला आपको याद ना रहे। अब जैसे आपका वहां पर क्वेश्चन आए तो उसके साथ आपका माइंड में फॉर्मूला भी आ जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट आइए यहाँ पर ये जो देख रहे हो इसको बोला जाता है क्या, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा यानी तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा और इसके तीनों कोण भी बराबर होगा। यहाँ पर देखिए तीनों कोण इसका 60 डिग्री का है जिसके कारण इसका तीनों भुजा क्या होगा, इसका बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए ये आपका स्केलेन ट्राइंगल है जिसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं जिसका तीनों भुजा अलग अलग होगा। यहाँ पर देखिए तीनों भुजा अलग अलग है ना, ये देखिए, ठीक है। तीनों भुजा आपको डिफरेंस मिलेगा, इसको विषम बाहु त्रिभुज बोला जाता है, ठीक है। इसका भी आगे चल के हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट ये एक त्रिभुज जो देख रहे हो ना इसका एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एक कोण होगा। यानी कोई भी त्रिभुज का अगर एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है तो इसको बोला जाता है क्या, समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको, समकोण। एक कोण क्या होगा, इसका 90 डिग्री का होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समकोण त्रिभुज बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन के साथ हम लोग वहां पर फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे और उसके साथ उसका परिमाप अगर निकालना रहेगा तो उसका भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पर, कैलकुलेट इट्स एरिया इफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, आइए हम इसको फोटो भी आपको यहाँ पर दिखाते चलेंगे, ठीक है। ये देखिए ये कोई भी ट्राइंगल है ना। अब इसमें एक चीज दिया हुआ है, देखिए इसका बेस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। बेस कितना दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर है और इसका हाइट दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो देख रहे हो ना इसका हाइट दिया हुआ है, ठीक है। हाइट कितना है, तो 3.5। दो चीजें यहाँ पर पता है, ये आपका सेंटीमीटर में है तो हाइट 3.5 है और बेस कितना है 10। तो इसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए 1/2 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, बेस कितना है 10 है, हाइट कितना है 3.5 है। इसको निकाल देते हैं यहाँ पर 2 5 जा 10। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 5 5 में कितना होता है 25 का, यहाँ पर 5 लिखेंगे, फिर रहेगा साइड में 2, 5 3 में 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। और यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम लोग एक डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, यूनिट इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका पहला नंबर का आंसर आ चुका है। चलिए आप लोग इसको लिखते चलिएगा साथ में, ठीक है। और कुछ छात्र जो है मेरे पीडीएफ से भी पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ में आप लोग इसी तरह से आप लोग सॉल्व करते चलिएगा। नेक्स्ट आते हैं, कैलकुलेट द बेस ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। सेम चीज है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ट्राइंगल एक बनाते हैं ना। अब इसमें दिया हुआ है क्या, गिवन यहाँ पर है तो एक आपका हम लोग क्या चाहिए, यहाँ पर एक बेस चाहिए और दूसरा हाइट चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर गिवन, यहाँ पर हम लोग गिवन करके लिखेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल
कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक चीज दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, हाइट दिया हुआ है, हाइट, हाइट कितना है 3.5 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग लिख लेते हैं, 15 सेंटीमीटर है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/2, यहां आप शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। 1/2 यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें बेस हमको फाइंड करना है, तो हाइट मेरा दिया हुआ है कितना है, बी लिख देते हैं, एच हमको पता नहीं है 3.5 इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हम यहाँ से हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10। अब इसको काटाकाटी करते हैं, 5 2 में 10, 5 7 में 35 हो जाएगा। ये दोनों इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो b इज इक्वल टू जब करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 में 4 और 4 गुना 15, 15 4 में कितना होता है 60, 60 यहाँ ऊपर होगा नीचे 7 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पॉइंट में इसका वैल्यू निकाल देते हैं। कैलकुलेटर का यूज आप लोग को फर्स्ट ईयर में ही बताए हैं, इससे पहले टॉपिक में। तो 60 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर। यूनिट अगर सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ गया कि किसका, बेस का। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ ट्राइंगल हुज एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 10। देखिए अब बार बार यहाँ पर हम ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं, अब डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन, यहाँ पर लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया हुआ, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया शॉर्ट में लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या है, बेस दिया हुआ है, बेस कितना है 10 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, हाइट हमको निकालना है, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट अभी नहीं लिख रहे हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अभी आपको बताए थे, 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 60। खाली आपको फार्मूला के साथ, आपको फार्मूला में जो वैल्यू है उसको पुट करने आना चाहिए। देखिए 1/2 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, b का वैल्यू कितना है, b बेस कितना है 10 है, 10 लिख दिए। h चाहिए ना आपको, हाइट चाहिए, देखो वहाँ पर कैलकुलेट हाइट पूछा है ना, तो यहाँ पर हाइट चाहिए हमको 60, यहाँ पर है एरिया, इसको लिख दिए। ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है, नीचे ऊपर कटता है, तो ऊपर 0 है तो यहाँ से ये कटेगा, है ना। अब ये आपका क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, तो h इज इक्वल टू, ये इधर से आपका क्या हो जाएगा 6 × 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए इसका भी आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल हुज बेस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ईच ऑफ दिस अदर्स 2 साइड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। आइसोसेल्स ट्राइंगल यहाँ जो देख रहे हो, इसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का थोड़ा देर पहले आपको दिखाए थे ड्राइंग, इस तरह का कुछ होता है ना। इसमें क्या होगा, देखिए ये हाइट आपका दिया हुआ है और बेस भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, या हाइट नहीं, साइड दिया हुआ होगा ना। तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, ये 2 साइड क्या होगा, बराबर होगा। और इसका देखिए बेस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से एक हाइट अगर हम ले लेंगे तो इसका दोनों साइड 3 3 होगा, यानी यहाँ पर आपका 3 होगा, इधर भी आपका 3 होगा, ठीक है। और इसका देखिए एक चीज यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, एक आपका ईच ऑफ साइड 2 साइड जो है ये 5 सेंटीमीटर का है, ये आपका 5 का है और इधर भी आपका 5 का है। हमको यहाँ से ये 2 तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। एक तरीका क्या होगा कि इसका हम लोग हाइट निकाल लेंगे, दूसरा यूज क्या होगा
कि इसका हम लोग जो आपका एस वाला फार्मूला है वहां से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम इसका हाइट पहले निकाल के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर आपका क्या है, ये आपका 3 है और इधर आपका क्या है 5 है, और यहाँ से एक इस तरह से आपका परपेंडिकुलर एक यहाँ पर लाइन हम ड्रॉ कर दिए, तो ये आपका एंगल जो होता है ना ये 90 डिग्री का होता है, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल ये आपका बन गया। तो इससे क्या होगा कि इसका हम ये हाइट अगर यहाँ से निकालते हैं तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, ये जो आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण जो होता है इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, यानी 5 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या होगा देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इससे हम निकाल देंगे कितना यहाँ पर आएगा 16, और यहाँ से आपका 4 निकल गया, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, अब हम लोग इसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए अभी हमको दो चीज मालूम हो गया, एक आपका क्या बेस और दूसरा हाइट। अब हम दो फार्मूला यूज कर सकते हैं, एक आपका इस साइड वाला फार्मूला यूज करके बना सकते हो, दूसरा आपका बेस इनटू हाइट। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस और हाइट मिल जाने से हम डायरेक्ट इसको फार्मूला से पुट कर देंगे। तो 1/2 बेस कितना है 6 है और हाइट कितना है देखो तो 4, इससे यहाँ पर काट दीजिए, दो में कितना हो जाएगा 4, 6 2 में 12, ये आपका आ गया। अगर इसी को आप मान लेते हैं अलग अलग आप निकालना चाहोगे, जैसे ये एक ट्राइंगल हो गया ना, यहाँ से ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया है ना। आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ तो आपको आंसर ला दिए। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर, यूनिट क्या में है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिएगा, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका देखिए, ये इस साइड वाला एक क्या हो गया आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है इसका भी 1/2, ठीक है, जो है बेस इंटू हाइट हो जाएगा यहाँ पर भी। तो 4 आपका हाइट है और इधर आपका 3 आपका बेस हो गया। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई होता है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 2 में 4, तो इसका 6 आ जाएगा। अब 6 एक साइड का हो गया तो दोनों साइड का हमको निकालना है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर बेस और हाइट मिल गया कोई भी ट्राइंगल का, तो उसका हम लोग बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट करके हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फाइंड इट्स हाइट इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ बेस ऑफ 200 mm, यहाँ mm में दिया हो कोई दिक्कत नहीं, एंड इट्स एरिया इज 2000 mm स्क्वायर। यहाँ पर एरिया दिया हुआ। आइए हम लोग अब इसका चलिए बनाते हैं इसको भी, है ना। देखिए ट्राइंगल एक बना दिए, इसका एरिया आपको पता है, ये दो साइड इसका क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका बेस है। अब इसमें हाइट भी हमको पता होना चाहिए, लेकिन हाइट यहाँ हमको पता नहीं है, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए बेस हमको पता है, एरिया हमको पता है, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना है 2000। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 2000 लिखेंगे। 1/2 एगो तो वैल्यू दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ बेस का वैल्यू दिया हुआ है, यानी b दिया हुआ है यहाँ पर 200 इंटू हाइट h यहाँ पर लिखेंगे 2000। ठीक है, हम लोग क्या चाहिए ऊंचाई चाहिए यहाँ पर, तो 0 से 0 काटिए, यहाँ पर 0 से 0 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो h का वैल्यू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन आपका बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ अ साइड इज 5 सेंटीमीटर। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जिस तरह से आपका दिया हुआ रहेगा ना, यहाँ पर देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल कहने का मतलब इसका तीनों भुजा आपका क्या होगा बराबर होगा, और ऐसे जगह पे सिर्फ साइड दिया हुआ रहेगा। जैसे आप क्वेश्चन पे जाओगे ना, तो वहां पर देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखा है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक ही साइड दिया हुआ है, इसका मतलब समझिए कि क्या है कि साइड एक ही दिया हुआ और इसका हमको एरिया निकालना है, तो ये आपका जरूर है क्या होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज का
तीनों भुजा बराबर होता है, जिसमें से तीनों भुजा कितना का होगा, 5 का होगा। इसका अगर हम लोग को एरिया निकालना है तो देखिए एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ, यहां पर लिखना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर नीचे लिख दे रहा है ना, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसको याद कर लीजिएगा। जिसमें भी आपका तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं √3 जो देख रहे हो, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के अनुसार आपको फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है, एक एक करके। तो यहाँ पर √3/4 क्या होगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। √3 यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लिख दिए √3 डिवाइडेड बाई कितना है 4 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसका हम लोग कंप्लीट वैल्यू लेके आते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, जैसे 5 में क्या हो जाएगा 25 और इधर √3 और इधर आपका 4, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दे रहे। कभी कल क्या होता है कि जब ऑप्शन में यही रहता है ना तो इसी को आप सेंटीमीटर स्क्वायर करके लिख सकते हो आंसर, लेकिन ऑप्शन में अगर आपका पॉइंट तक आएगा तो आप पॉइंट तक उसका वैल्यू पे आ जाना, ठीक है। देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका जो कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ रहा है वो आपका 10.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका पॉइंट तक नहीं रहेगा तो आपका आंसर यहां तक भी आप लेके आ सकते हो, ठीक है। अगर पॉइंट तक आ गया तो आप पॉइंट इसका निकाल लेना कैलकुलेटर के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर इफ वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 55 mm लॉन्ग। देखिए यहाँ पर एक ड्राइंग बना लेते हैं ट्राइंगल का। इसका तीनों भुजा जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। अब जिसका तीनों कोण भी बराबर होता है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे, देखिए एक साइड कितना है 55, ये भी आपका 55 होगा, इधर भी आपका 55 हो जाएगा। देखिए पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर फार्मूला 3a। अब इसको समझिए पहले, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। कहीं आपका सर्कल रहेगा तो सरकमफ्रेंस होगा, यहाँ पर आपका डिफरेंट आपका शेप में आपका आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर उसको बोला जाता है, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है तो बोर्ड में देखिए, बाउंड्री की लंबाई। अगर आप यहाँ पर हो ना तो ऐसे करके बाउंड्री की लंबाई को आप कैसे करके आप जोड़ दीजिए, वो आपका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है 55 + 55 + 55 अगर हम कर दिए तो जितना भी आपका वैल्यू आया वो क्या होगा, पेरीमीटर होगा, यानी परिमाप होगा उसका, ठीक है। कोई भी आपका शेप रहे, किसी भी शेप, इस तरह का कोई भी शेप रहे, अगर इसकी बाउंड्री की लंबाई अगर आप निकाल दिए तो उसको क्या कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाया क्या, तीनों साइड यानी 3 × a, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर a का वैल्यू कितना होगा 55। इसको गुना कर देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा देखो तो 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 5 = 15 और 1 16, यानी 165 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका परिमाप निकल गया। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब हम लोग, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग इट्स साइड 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ एक त्रिभुज है, चलिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए। चलिए एक त्रिभुज है और इसका साइड दिया हुआ, एक आपका 9 सेंटीमीटर है, दूसरा आपका 10 है और एक आपका 12 सेंटीमीटर है। जहां पर साइड अलग अलग रहेगा, साइड का वैल्यू, ठीक है, यानी कोई भी साइड इक्वल नहीं रहेगा और इसका तीनों कोण भी इक्वल नहीं है, फिर आपका कोई एंगल ऐसा नहीं है जो 90 डिग्री का है, तो इसको कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। और इसका जो क्षेत्रफल निकालने का तरीका है वो आपका देखिए यहाँ पर, इसके लिए एक फार्मूला होता है S = a + b + c डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। ABC क्या है तो इसका साइड है, कोई भी साइड को हम लोग ABC मान लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग चलिए इसका एस निकालते हैं। सबसे पहले ए मान लीजिए आपका कितना 9 हो गया, प्लस बी आपका 10, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर 9 कितना है 11 होगा, 11 का 1 लिखेंगे, फिर 2 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 15.5। ये आपका एस का वैल्यू आ गया। इसके बाद यहाँ पर और एक फार्मूला आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल, शॉर्ट में हम ट्राइंगल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर फार्मूला आता है, इसको बोला जाता है हीरोन का सूत्र भी बोला जाता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस फार्मूला में अभी हम आपको पुट करके दिखा रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एस का आपको वैल्यू यहाँ पर आ गया है, कितना आया है देखिए तो, यानी 15.5, ठीक है। यहाँ पर एस का वैल्यू लिखेंगे 15.5, पुट करने आना चाहिए। एस के जगह यहाँ पर लिखेंगे 15.5 और ए का वैल्यू वहाँ पर देखिए -9, ठीक है। फिर यहाँ पर एस कितना है 15.5 माइनस क्या हो जाएगा 10, ये आगे बढ़ा देते हैं। फिर आपका 15.5 माइनस कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू हम यहाँ पर 12 माने हैं। चलिए यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, 15.5 इंटू माइनस करेंगे तो कितना होगा 6.5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 5.5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3.5, इसके ऊपर में अंडर रूट है। चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 15.5 इंटू 6.5 इंटू 5.5 इंटू 3.5, इसका जो वैल्यू आ गया आपका यहाँ पर देखिए अंडर रूट 1939.43। चलिए अब इसको हम क्या कर देंगे, इसका रूट निकाल देते हैं। रूट निकाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका है कितना 44.03। इसका यूनिट लिख लेना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग देख लिए हैं, इसका हम लोग एरिया निकाल चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑन बोथ साइड्स of a triangular metal plate has side 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। चलिए पहले देखते हैं। एक ट्राइंगल यहाँ पर है जिसका साइड दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कितना है 60 सेंटीमीटर एक साइड होगा, दूसरा कितना है 50 और एक जो साइड है ये आपका 20, ठीक। सेम चीज यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द रेट ऑफ RS 1.35 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें पॉलिशिंग करना है, इसके ये दोनों साइड में, बोथ साइड लिखा हुआ है ना, इसमें पॉलिशिंग करना है दोनों साइड में, और इसका जो कॉस्ट आएगा वो पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका 1 पॉइंट यहाँ पर जो देख रहे हो 35 रुपया आपका कॉस्ट आने वाला है। आइए इसका हम लोग सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एस इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर अब ए प्लस बी प्लस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको हम लिख रहे हैं ना, क्या लिखेंगे 60 प्लस 50 प्लस 20। अगर आपको फार्मूला देखना है तो इसके पिछला वाला जो क्वेश्चन है वहां पर देख लेना। चलिए यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 6 5 11, 11 और 2 13, यानी 130 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। 2 6 में 12 होता है, 2 5 में 10, यानी 65 यहाँ पर आ गया इसका वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल शॉर्ट में लिखते हैं ना, अंडर रूट एस का वैल्यू लिखेंगे 65 इंटू एस माइनस ए होता है, एस माइनस एस कितना 65 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, फिर इंटू करेंगे एस माइनस बी कितना आएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, फिर इंटू एस माइनस 20 45। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका एरिया निकल जाएगा। देखिए 65 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 45, इसका जो वैल्यू आया आपका, इसको लिख लेते हैं एक बार, 219,375।
और इसको अगर हम रूट निकाल देते हैं तो इसका हो जाता है 468.37। ये एक साइड का हुआ, हमको दोनों साइड का निकालना है, बोथ साइड, एरिया ऑफ बोथ साइड यहाँ पर लिख देंगे, एरिया ऑफ बोथ साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 468.37 इंटू 2। इसको हम क्या करेंगे, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा आपका 936.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बोथ साइड का आ गया। अभी आपको एक चीज़ और पता है, ठीक है, यहाँ पर यानी पर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका जो खर्च होता है वो 1.35 इतना रुपीज़ होता है आपका, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर सिंबल हम लिख दिए, इतना 1.35 रुपीज़ होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका खर्च कितना होगा, 1.35 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको चाहिए 936.74 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितना होगा, तो 1 इज इक्वल टू 1.35 डिवाइडेड बाई 100 इंटू लिखेंगे 936.74 और इसका आंसर यहाँ पर देखिए आपको बना दे रहे 936.74 इंटू 1.35 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 12.64 यानी RS जो आपका खर्च होने वाला है 12.64 रुपीज़ खर्च होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विथ बेस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको देख रहे हो तो ये आपका समकोण त्रिभुज इसको कहा जाता है, ठीक है, जिसका बेस यहाँ पर दिया हुआ है, देखो कितना है 20 और हाइट कितना है 8। जब भी समकोण त्रिभुज रहेगा तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए एक बार हम पूरा फार्मूला लिखते हैं, इसके बाद आपका फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको देख के बना लेना। 1/2 बेस कितना है 20, हाइट कितना है 8, 2 से इसको काटिए, 2 4 में 8, 4 2 में कितना होगा 8 और एक 0, यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द साइड containing the right angle being 10.5 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। जो समकोण जो भुजा जो देख रहे हो लंबाई, यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली जो भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है, यानी समकोण जो बना रहा है उस भुजा का लंबाई दिया हुआ है। तो बात तो सेम चीज है, जो समकोण बना रहा है यानी ये दोनों भुजा का आपको पता है, ठीक है, एक ये पता है कि ये आपको पता है, ये दोनों अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या है, एक चलिए आपका 10.5 इसको हम लिख लेते हैं 10.5 और दूसरा है 8.2, ठीक है, एक 10.5 होगा, दूसरा क्या है 8.2 है। अब इसका हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, चलो ऐसे हम सिंबल दे दिए, ऐसा मतलब जो समकोण आपका आता है ना, समकोण ट्राइंगल इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बेस इंटू क्या लिखेंगे हाइट,
1/2 यहाँ, अच्छा 1/2 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यार क्या होता है, 1/2 इंटू बेस कितना है 10.5, कोई भी ले लीजिए 8.2, इसको ऐसे काटते हैं, 2 4 में 8.1, इसको गुना कर देते हैं, कितना आंसर आएगा मालूम चल जाएगा ना। 10.5 इंटू 4.1, जो वैल्यू आया वो आपका 43.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इफ द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 19.44 मीटर स्क्वायर एंड वन of its adjacent side with right angle is 5.4 मीटर, यानी एक साइड जहां पर राइट एंगल बन रहा है उसका जो एडजेसेंट साइड है वो आपका 5.4 मीटर है। देन फाइंड द लेंथ एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल, एंड नहीं हुआ, लेंथ एंड हाइट, जो हाइट का जो लेंथ होगा वो आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस तरह से होगा, ठीक। इसका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा चलिए यहाँ पर पूरा लिख दे रहे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना 19.44 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है बट ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक इसका कोई भी साइड है, ये जो आपका एडजेसेंट साइड है ये आपका दिया हुआ है 5.4। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है फार्मूला, तो 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 19.44, 1/2 बेस, चलिए यहाँ पर आपको पता है 5.4 इंटू हाइट आपको निकालना है 19.44। अब यहाँ से हम एच का वैल्यू निकालते हैं। एच का वैल्यू के लिए यहाँ पर देखिए 19.44 इंटू क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5.4, इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 19.44 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5.4, इसका जो आंसर होगा वो आपका 7.2 सेंटीमीटर, या मीटर है तो मीटर, दोनों मीटर में है ना, हाँ मीटर। चलिए यहाँ पर आपका आंसर आ गया। तो हाइट कितना होगा 7.2 मीटर, यहाँ पर लिख लेना 7.2 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, calculate the base of a right angle triangle having an area of 15 centimeter square if its height is 3.5। एरिया दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पर बेस निकालना है। अभी हम लोग हाइट निकाले थे, चलिए इसका अभी बेस निकाल देते हैं। हाइट कितना है, यहाँ पर हाइट तो दिया हुआ है 3.5 और एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 15, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 क्या हो जाएगा, बेस हमको निकालना है, हाइट आपका 3.5 दिया हुआ है, 15 यहाँ पर लिखेंगे। b इज इक्वल टू जब भी करेंगे तो 15 इंटू क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3.5, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3.5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर। बेस का जो वैल्यू आ गया कितना 8.57। चलिए यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन बन चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम है और इसने राइट एंगल ट्राइंगल पे एक आपका थ्योरम दिया था। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या बताया था इसके बारे में।
देखिए पाइथागोरस थ्योरम का कहना था यहाँ पर अगर आपका कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये एक आपका समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम बना लिए। अब इसने एक नियम दिया था यहाँ पर, देखिए बताया था इसके बारे में कि अगर इसका ये मान लेते हैं कोई भी, इसको ABCD हम लोग लिख लेते हैं, जैसे ये A हो गया, ये आपका B और इधर हम C ले लेते हैं, ठीक है, ABC हम ले लिए। अब इसने यहाँ से क्या बोला था कि यहाँ से इसका जो बेस होता है यहाँ से एक स्क्वायर बनाइए, यानी एक वर्ग बनाइए, इसको साइड मान के एक वर्ग यहाँ पर बना दिए। अब दूसरा है यहाँ से भी इसका जो लंब है यहाँ से भी आपका इसको साइड मान के एक आपका यहाँ पर वर्ग बना लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए यहाँ से एक वर्ग बना लिए, और इसका जो कर्ण होता है यहाँ से भी इसको साइड मान के एक वर्ग बना लेते हैं हम लोग ऐसे। ये 3 वर्ग बन गया। अब इसका कहना था कि इस ये अगर साइड है ना तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा, तो इसका साइड का स्क्वायर होगा, यानी BC अगर लिखेंगे BC का स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, और इसका एरिया क्या होगा, ये AB इसका साइड है तो AB का स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एरिया होगा। अब ये क्या है AC, इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो AC का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी एरिया निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का कहना था कि BC का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर जो होगा ये आपका AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये एक दूसरे में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यानी अगर इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर BC इज इक्वल टू, तो अंडर रूट जो है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये थ्योरम बताया था। इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग H मानते हैं यहाँ पर, देखिए ये हम लोग का क्या होता है, H होता है, ये आपका B होता है, और इधर आपका L लिखते हैं इसको हम लोग। तो H यहाँ पर अगर निकालना है हमको, यानी कर्ण निकालना है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर लिखेंगे, या आधार का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं, आधार में हम B लिखेंगे और उधर आपका चलिए ना L लिखते हैं, L का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर। ये जो नियम है यानी ये थ्योरम इसने बताया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए पहला यहाँ पर इसका क्वेश्चन आया है, देखिए फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल व्हिच बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बना दिए। अब इसको कहा जाता है बेस। बेस यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, देखो तो बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एच यहाँ पर लिखेंगे 12, और हाइट को यहाँ पर एल से इंडिकेट करेंगे, है ना, यहाँ पर देखिए एल यहाँ पर 12 हो जाएगा, और इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज को एच से इंडिकेट करते हैं। एच हम लोग को निकालना है, एच इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो अंडर रूट, अभी आपको बताया कि एल का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। एल कितना है यहाँ पर, तो 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट पे आ जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169, यानी 5 में 549 और इधर आपका 6, और इसका रूट निकल जाता है कितना 13। तो ये आपका h का वैल्यू आ गया, h कितना आ गया यहाँ पर 13, ठीक। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालना है ऑफ एट राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन द साइड ऑफ राइट एंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एक 10 सेंटीमीटर है, ये 10 ले लेते हैं, ये 12 ले लेते हैं, ये आपको निकालना है। तो h इज इक्वल टू यहाँ पर करेंगे अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 144 यहाँ पर होगा प्लस 100, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 244 का अंडर रूट। अब इसका कितना रूट निकलता है ये तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 244 का हम रूट निकाल देते हैं, अंडर रूट 244 हो जाएगा आपका 15.62 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू आ गया 15.62 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट, और शायद इसका लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लीजिए। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल whose
बेस इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूस इज 21 सेंटीमीटर। चलिए इसका एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले। बेस इसका दिया हुआ है कितना है 15 और इसका एच का भी वैल्यू दिया हुआ है 21। आपको ये निकालना है ना, एल निकालना है अल्टीट्यूड। तो अब देखिए हमको एक चीज़ मालूम है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एच इज इक्वल टू अगर निकालते हैं तो क्या होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग को पता है, लेकिन हमको एल निकालना है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसको चलिए हम दिखाते हैं फिर से। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और जब हम एल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और जहाँ पर एल इज इक्वल टू करेंगे तो अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला मेरा अभी यूज होगा। तो यहाँ पर हम एल निकालेंगे, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। एच का वैल्यू 21 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 15 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या लगेगा अंडर रूट लग जाएगा। 21 में कितना होता है 441 होता है, और माइनस इधर 15 में 225। इसको घटाएंगे और आंसर लेके आते हैं। ठीक है, देखिए 441 घटाओ 225 कितना आ गया 216। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडर रूट 216। जब 216 आएगा तो इसका रूट निकल जाता है कितना 216 का 14 पॉइंट कुछ आएगा 14.69। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गया आपका कितना 14.69 इसका वैल्यू। ठीक है 14.69। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन कम्प्लीटली अभी तक बन चुका है ट्राइंगल से रिलेटेड। भारत स्किल में जितना क्वेश्चन था सारा चीज़ अभी हम करा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसा ही आपका मेंसुरेशन का और भी अभी टॉपिक हम लोग का है, उसको भी करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स।